सुंदर धर्म पत्नी चाहते हैं कि मुझे धर्म पत्नी सुंदर मिल जाए। भगवान ने कहा कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करके और तुमने एक धर्म पत्नी मांगी, वो भी नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगी, बराबर नहीं है। कोई अच्छा वरदान नहीं मांगा, चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं हम, आपको धर्म पत्नी मिलेगी। मनु की कन्या देवहूति को लेते आएंगे, उसे स्वीकार कर लेना, तुम्हारे अनुकूल जीवन भर चले और उसके द्वारा 9 कन्याओं का जन्म होगा और लास्ट में स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे, क्योंकि आपकी 10,000 वर्ष की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान के नेत्र से आंसू गिरा उनकी इच्छा के प्रतिकूल वरदान मांगने से। भगवान ने कहा यहाँ बनेगी एक सरोवर, उस सरोवर का नाम होगा बिंदु सरोवर। मेरे नेत्रों से बिंदु गिरा, तपस्या करना और मनु की कन्या देवहूति को स्वीकार करना। भगवान कहकर के चले गए। मनु महाराज पहुंचे, कर्दम जी ने एक आसन मनु के लिए डाला, एक उन्होंने उनकी जो पत्नी थी शत्रुपा उसके लिए, एक कन्या के लिए डाला। मनु विराजमान हो गई, शत्रुपा आसन पर विराजमान हो गई, लेकिन कन्या ने उस आसन पर हाथ रखा, उसका आदर किया, उस पर विराजमान नहीं हुई। तो समझ गए कर्दम जी कि मुझे इसने मन से वर्ण कर दिया, मेरा दिया हुआ आसन उसका सम्मान किया, उस पर बैठे, बैठना स्वीकार नहीं किया। ये जीवन भर मेरे अनुकूल रहेगी देवी। कर्दम जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। आजकल का तो मामला बड़ा विलक्षण है। राजस्थान में एक शादी हुई मीणा ने की, और शादी में 2-1.5 करोड़ रुपए मिले। 500 आदमी बारात में आए थे, एक एटलस साइकिल दी, एटलस एक साइकिल 500 साइकिल। उसने कहा मेरी बेटी तब जाएगी जब यहाँ हेलीकॉप्टर आएगा। हेलीकॉप्टर में बेटी बैठने गई ससुराल को, अब तो पलंग पर बैठ गई, माने कहीं चाय बनाओ, रोटी दाल साग बनाओ, मुझे खिलाओ। मेरे बाप ने 1.5 करोड़ में खरीदा है, हम जो चाहे सो करवाए। तो ज्यादा पैसा लेने वालों के यही झगड़ा खराब होता है। सास की बात बहू नहीं मानती और बहू की बात सास नहीं मानती, आपस में झगड़ा। एक जगह कथा हो रही, रामचरितमानस की कथा, वक्ता ने कहा, जनक जी ने समझाया था जानकी जी को, सास ससुर गुरु सेवा कर, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति रुख लख आयुष अनुसर, पति की आज्ञा उसके अनुसार, जैसा रुख देखो उसके अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करना, सास ससुर की गुरु की सेवा करना। सासू ने ये कथा सुनी,
और बहू सास की सेवा नहीं करती, तो सास भली थोड़ी दूर पर घर होगा, जैसे यहाँ से वो दूसरा रोड, तो बहू से कहा घर का काम हम संभाल लेंगे, तुम कथा सुनिए। अगर ये बहू कथा सुन ले तो सास ससुर की सेवा होने लगे। तो बहू अपने कपड़े पहन करके कथा सुनने गई, तब तक प्रसंग बदल गया। अब दशरथ जी कह रहे हैं अयोध्या में, पलक पीठ तज गोद हिडोरा और सियन दीन पग अबनी कठोरा। जानकी जी ने कभी पलक से और गोद से और झूला से नीचे पांव नहीं रखा, या गोद में रही, पलक पे रही, या झूला पे हिडोरे में रही। ये अबनी माने पृथ्वी कठोर है, इस पर पाप नहीं किशोरी जी ने रखा है। इसलिए बधू लड़कनी पर घर आई और रखियो नैन पलकती। ये बधू है, लड़कनी है। लड़कनी माने तुम्हारी बेटी, ये बिहार की भाषा है, लड़कनी बिहार में। यहाँ बेटी बेटा कहते, ब्रिज में छोरी छोरा कहते, मध्य प्रदेश में मोड़ी मोड़ा कहते, अलग अलग भाषाएं हैं। बधू लड़कनी, ये तुम्हारी लड़कनी, ये बेटी है, तुम्हारे घर में आई है, ऐसे रखना जैसे मानो बेटी है। ये बहू कथा सुन के आई तो पलका में बैठ गई। बहू ने कहा चाय बनाओ, रोटी दाल साग बनाओ। सासू ने कहा क्यों? अरे कथा में हम सुनते आए हैं कि जानकी जी ने गोद से और झूला से जो है पलंग से नीचे पांव नहीं रखा, तो हम काहे को पलंग से नीचे पांव रखें? रोटी दाल साग बनाओ खिलाओ। तो सासू ने कही कथा तो सुन करके सुधार होता है, तो विराट हो। कथा उल्टी कैसे पड़ गई? और भाई ये पता नहीं कि कथा का प्रसंग तो बदलता रहता, तो कथा का प्रसंग बदलता। कहने का तात्पर्य है कि कथा के द्वारा सास चाहती है कि बहू सुधर जाए, और कथा के द्वारा बहू चाहती है सास सुधर जाए। एक दूसरे के सुधार में लग रहे, लेकिन अपना सुधार करने की कोई कोशिश नहीं करता। यही समाज की बड़ी विडंबना है। जीवन में अपना सुधार करो, अपना सुधार हो गया तो सब सुधार हो गया। मनु महाराज ने कहा ये कन्या को तुम स्वीकार करो। गर्दन जी ने कहा तुम्हारी कन्या मुझे स्वीकार। उन्होंने वैदिक रीति के साथ अपनी बेटी का विवाह गर्दन जी के साथ किया। पहले बेटी का विवाह अगर होता था तो एक पंडित तो नहीं जाता था और वर देख आता था और बता देता था और शादी हो जाती थी। फिर बाद में पिता जाने लगा और बालक देख करके और निश्चय कर दिया, विवाह हो जाता था। लेकिन अब तो इतनी बड़ी समस्या है, पिता जाए, रिश्तेदार जाए, बेटी जाए और सास स्वयं जाए बेटी की परीक्षा करने, और सास को छोड़ दो, जाकर विवाह और बेटे जाए परीक्षा कर दे। तो मानो ये सब परीक्षा करने के लिए जाते, शादियां होती, बड़ी कठिनाई। एक व्यक्ति ने कहा हम तो स्वयं अपनी पत्नी के साथ जब विवाह करेंगे, जब पहले स्वयं जांच करेंगे, परीक्षा करेंगे। उसने पूछा
कौन सा क्लास पास किया है? उसने कहा आपने एमए की। संगीत, उनके बीए तक संगीत भी मैंने पढ़ा। कथक नृत्य, उसने कहा कथक नृत्य भी मुझे करना आता है। उसने कहा आप घर जाकर के विचार विमर्श करेंगे तो शादी करेंगे। तो बेटी ने कहा तुमने हमारी परीक्षा ली, अब हम तुम्हारी परीक्षा देते हैं, अब तुम मुझे उत्तर दो मेरा प्रश्न। अब वो भीतर से घबराया, पता नहीं कौन सा प्रश्न कर दे, उत्तर न दे पाए। बेटी ने केवल यही कहा कि तुमको तबला बजाना आता है? उसने कहा नहीं आता है। तो हम जब कथक नृत्य करेंगे तो तेरा बाप तबला बजाएगा? चला जाए, हम तेरे जैसे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं। अपना मोह लेकर के चलाया, क्या किया? ये है समस्या। आज समाज की बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की विदा करने गया, मायके में भेजने गया, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठा दिया और एक व्यक्ति स्टेशन पे बैठा, प्लेटफार्म पे बैठा रो रहा था। तो उसने कहा भाई साहब मेरी तो पत्नी गई है मायके, हम इसलिए रो रहे, दुखी, तुम क्यों दुखी? उसने कहा मेरी पत्नी गई ट्रेन से आ रही, हम इसलिए दुखी होते, जब आ रही तो दुखी क्यों? तो उसने कहा दुखी इसलिए है कि वो मायके में गई थी, 10-20 दिन रही, तब तक जीवन में चैन रहा, वो 1 मिनट चैन नहीं लेने देती है और करवा चौथ बना करके चंद्रमा को अर्घ देती है कि मेरा पति अमर हो जाएगा। तो इधर मरने भी नहीं देती है और उधर चैन में रहने भी जैसे लोग हैं। एक बेटी की विदा होकर जा रही थी ट्रेन, 50 किलोमीटर तक रोती है। एक चतुर व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा कि क्यों रो रही है? 50 किलोमीटर निकल आई, अब तो रोना बंद कर देना। लेकिन दूसरी सीट पर उसका ससुर बैठा था, उसके बगल में उसका पति बैठा था। जो ससुर कह रहा था जिसके बाप ने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, इसलिए हम तो उधर की तरफ पाप भी करके नहीं सोएंगे और तू तो जीवन भर इसकी डायरी पे पाप नहीं मारना। ये सुन के बेटी रो रही। उस व्यक्ति ने कहा कमाल है, तुम कहते उसके बाप ने क्या दिया? इसके बाप ने वो दिया है जो घर में प्रकाश करने वाला दिया है। अगर बेटी सुलक्षणी है तो अंधेरे घर में प्रकाश हो जाएगा और बेटी कुलक्षणी है तो प्रकाश में भी अंधेरा हो जाएगा, चाहे कितना धन मिल जाए। तो तुमने इसके लक्षण नहीं देखे, इसके विचार नहीं देखे, केवल पैसे पे तुले हुए हो। पैसा न रहा है न किसी के साथ गया। पहले नंबर जो घर बर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह सुता। घर देखा जाता था, बर देखा जाता था, कुल देखा जाता था। बेटी का ममाना कहाँ है, इसका ममाना कहाँ है, आपको जो देखा जाता, पैसा दे दो तो 20-50 लाख कुल खानदान हो जाए। मनु जी ने विभाग दिया तो जब जाने लगे तो बेटी ने पिता से कहा हमारी खबर लेते रहना। पिताजी काहे तुम प्याही विदेश रे लखियो बाबुल मोरे
खरी